नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डर का सफर विद टीटू में। कुछ रहस्य कभी सामने नहीं आते, कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी जाती हैं, लेकिन उनका सच कोई नहीं जानता। ऐसी ही एक कहानी है बस नंबर 600 की, जो आधी रात को एक वीरान रास्ते से गुजरती है। कहते हैं इस बस में बैठने वाला कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचता, लेकिन यह सिर्फ एक अफवाह है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है। यह जानने के लिए हमें उस रात की शुरुआत करनी होगी। राहुल एक 28 साल का ट्रैवल ब्लॉगर है। अपने बैग और कैमरे के साथ प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहा है। वह फ़ोन पर बात कर रहा है। हाँ माँ, हाँ मैं ठीक हूँ, बस अभी शहर पहुँचा हूँ, होटल जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो जरा सी भी। हाँ माँ, मैं कल सुबह तक घर आ जाऊंगा। वह फ़ोन काटता है और सड़क पर आ जाता है। उसके चेहरे पर सफ़र की थकान झलक रही है। वह आसपास ऑटो या बस की तलाश करता है, लेकिन सड़क पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं। राहुल अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोलता है, यार यह कौन सा शहर है जहाँ इतनी जल्दी सड़कों पर सन्नाटा हो जाता है। कोई ढंग की टैक्सी भी नहीं दिख रही। तभी एक लोकल दुकानदार जो पास में चाय की दुकान चला रहा है राहुल की ओर देखता है और बोलता है, भाई साहब इतनी रात को होटल जाना है? यहाँ से बस मिलेगी आपको, सीधा मेन सिटी तक छोड़ देगी। राहुल बोलता है, ओह अच्छा, कौन सी बस? दुकानदार बोलता है, वही 600 नंबर की बस यही स्टॉप से आधे घंटे बाद निकलेगी। राहुल सिर हिलाता है और पास की एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। वह मोबाइल पर कुछ देखने लगता है, फिर कैमरा निकालकर अपने सफ़र की कुछ क्लिप रिकॉर्ड करने लगता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है। चाय वाले की दुकान से लोग चाय लेकर जा रहे हैं और आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। राहुल सोचता है कि शायद यह लोग बेवजह इस बस के बारे में अफवाह फैलाते हैं। वह रिलैक्स महसूस करता है। थोड़ी देर बाद राहुल चाय वाले के पास जाता है और एक चाय लेता है। वह दुकानदार से बात करने लगता है। राहुल बोलता है, भाई साहब यह बस नंबर 600 के बारे में सुना है, कुछ अजीब बातें कहते हैं लोग। दुकानदार जो अब तक सामान्य था अचानक थोड़ा असहज हो जाता है। वह इधर उधर देखने लगता है और धीरे से बोलता है, साहब आप बाहर से आए लगते हो, एक बात मानो, अगर ये बस आ भी जाए तो इसमें मत बैठना। राहुल हंसते हुए, अरे भाई ऐसी कौन सी बड़ी बात है, बस ही तो है ना। दुकानदार बोलता है, बस ही तो है हाँ, लेकिन जो इसमें चढ़ता है वो फिर कभी वैसा नहीं रहता। राहुल इस बात को मजाक समझता है और हंस देता है, लेकिन दुकानदार के चेहरे पर चिंता झलकती है। राहुल वापस अपनी बेंच पर आकर बैठ जाता है और अपनी घड़ी देखता है। रात के 12:20 हो रहे थे। बस के आने का समय नज़दीक आ रहा था। सब कुछ अभी भी नॉर्मल है, लेकिन माहौल में हल्का सा अजीबपन आ चुका है। स्ट्रीट लाइट धीरे धीरे झपकने लगती है, जैसे उनमें लो वोल्टेज हो। सड़क सुनसान होती जा रही है। चाय वाले की दुकान बंद होने की तैयारी में है। एक ठंडी हवा का झोंका आता है, जिससे पास रखे हुए पुराने अखबार उड़ने लगते हैं। राहुल को यह सब सामान्य लगता है, लेकिन अजीब भी। तभी दूर से एक हल्की हल्की इंजन की आवाज़ सुनाई देती है। राहुल एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हो जाता है और कैमरा ऑन करता है। धीरे धीरे 606 नंबर की बस दूर से आती दिखती है। यह कोई बहुत पुरानी बस नहीं है, लेकिन थोड़ी जर्जर दिख रही है। हेडलाइट मंद जल रही हैं। बस धीरे धीरे स्टॉप पर रुकती है। दरवाजे खुलते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा यात्री नहीं हैं। केवल 3-4 लोग बैठे हुए हैं। ड्राइवर भी एक आम इंसान जैसा ही लगता है। राहुल मुस्कुराता है। वह कैमरा बंद करता है और बस में चढ़ जाता है। अंदर माहौल बिल्कुल नॉर्मल है। लोग चुपचाप बैठे हैं, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे हैं। राहुल को यह देखकर राहत मिलती। वह एक खाली सीट पर बैठ जाता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। बस धीरे धीरे चलने लगती है। अब तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। राहुल मन ही मन हंसता है। राहुल सोचते हुए खुद से, ये सब तो नॉर्मल लग रहा है, लोग बस अफवाह फैलाते हैं। लेकिन राहुल यह नहीं जानता था कि जो चीज़ें सामान्य लगती हैं वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं।
यह सफ़र सिर्फ उसकी मंजिल तक जाने का नहीं था, बल्कि उसकी किस्मत बदलने वाला था हमेशा के लिए। अगले भाग में आप जानेंगे कि धीरे धीरे इस सफ़र में क्या क्या बदलाव आने लगते हैं। क्या राहुल सच में सुरक्षित रहेगा या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं? अगर होते हैं या नहीं होते तो आप कमेंट कर जरूर जवाब दें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट पार्ट में।